हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपकी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन शॉर्ट्स में आते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, इससे आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन शॉर्ट में आते ही आते हैं। ठीक है, पक्का है, आते ही आते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें दो क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दो वीडियो कराता हूँ। अप्रॉक्स 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं समझ में आएगा फिर मैं आपको और क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए दो क्वेश्चन कराऊंगा इजी वाले। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पेपर में आते भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है हमारी, सॉल्व करनी है हमारे लिए। एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्क्वायर ए क्यू वी स्क्वायर वी क्यू सी स्क्वायर सी क्यू। सबसे पहले आपको बेसिक बताता हूँ इसका। याद रखना, जिसका जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं रो, R1। इसको क्या बोलेंगे, R2। इसको बोलेंगे R3। ठीक है, हमारे तीन रो हो गए इसमें और हमारे तीन कॉलम हो गए। ठीक है, C1 C2 और C3। ठीक है, तीन रो तीन कॉलम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसको रखते हैं साइड में। जैसे कि हमने क्या करा, लेट करा, लेट डेल्टा बराबर, हमने एक डिटरमिनेंट लिख लिया, ए वी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू वी क्यू और सी क्यू। ठीक है, हमने ए क्यू वी क्यू सी क्यू ये तीन लिख लिए। ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट बराबर इसमें ऑपरेट करते हैं ऑपरेशन। देखिए, जैसे कि मैं वो चीज़ बताता हूँ कि हम कैसे करते हैं, इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि चीज़ में कॉमन क्या क्या आ रहा है। जैसे कि देखिए, इसमें हमारे कॉलम में, हमारा जो कॉलम है C1, इसमें आप देखेंगे तो सब में ए दिख रहा है। इसमें ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है। ये ए स्क्वायर है, ये क्यू है। ठीक है, ऐसे ही देखिए C2 में देखेंगे आप, जिसमें वी है, वी स्क्वायर है, वी क्यू है। ऐसे इसमें देखेंगे जिसमें सी है, सी स्क्वायर है, सी क्यू। सब में आपको दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि जो कॉमन वाली पार्ट आ रहे हैं ना, उसको कॉमन ही लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको कॉमन ही लेते हैं। जैसे कि जो कॉमन वाले पार्ट आ रहे हैं उसको कॉमन लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से, आप देखेंगे तो मैंने यहाँ से ए, हमने क्या अगर ऑपरेट करा तो मैं डेल्टा बराबर सी वन से मैंने ए कॉमन लिया तो ए कॉमन लिया। ठीक है, ऐसे C2 से मैंने वी कॉमन, देखिए यहाँ भी बी दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है आपको, यहाँ भी बी दिख रहा है। ठीक है, वी कॉमन लिया। ऐसे ही मैंने C3 से मैंने सी कॉमन लिया, सी यहाँ से कॉमन लिया, सी यहाँ से कॉमन लिया, सी यहाँ से कॉमन लिया, तो सी कॉमन लिया। अब बचा क्या, देखिए, जब ए कॉमन लिया तो यहाँ पर वन बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ पर सिंगल ए बचेगा, यहाँ पर ए क्यू है तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचा। ठीक है, ऐसे यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर वी है तो वन, यहाँ बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वन, यहाँ पर सी स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि एक्सपेंड करने में काफ़ी इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर वन है। ठीक है, यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है। हम क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि ये जैसे दो चीज़ जो है जीरोज है, तो हम क्या करते हैं कि देखिए C1 है, हमने क्या करा, अब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो डेल्टा बराबर ए बी सी को ऐसे ही लिख लिया। हम ऑपरेटिंग करते हैं कि ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग हमने ऑपरेटिंग लगाया। हमने क्या करा, C1 में, हमने C1 में, देखिए C1 में लगाएंगे। ठीक है, C1 को ऐसे लगाने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, C1 C1 माइनस C2, हमने C1 में C2 माइनस कर दिया। ऐसे हमने क्या करा, कॉमा C2 में लगाया, C2 माइनस C3 कर दिया। ठीक है, हमने ऐसा करा। जो हमने ऐसा करा तो हम ऑपरेट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ करा तो सी वन में करा तो C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2। ठीक है, तो वन में से वन गया जीरो। ऐसे यहाँ पर माइनस करा तो ए माइनस वी, ऐसे यहाँ करा तो यहाँ कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बचा। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ करा C2 में करा, C2 माइनस C3। ठीक है, माइनस करा तो ये जीरो हो गया। ऐसे वी माइनस सी तो वी माइनस सी ये हो गया। ऐसे इसको करा तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये हो गया। ये हमारा वन, ये सी स्क्वायर, क्योंकि हमने इसमें कोई यूज नहीं करी ऑपरेशन तो हमारा एज इट इज रहा। ठीक है, अब देखिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, हमारा रिजल्ट होता है RESULT, रिजल्ट की स्पेलिंग लिख दी मैंने तो, एक सेकेंड ना, रिजल्ट की स्पेलिंग हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखा, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, फॉर्मूला है क्या होती है, ए माइनस वी और ए प्लस वी, यही होती है ना।
अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये लगाया। ऐसे यहाँ लिखा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में सी स्क्वायर लिख सकते हैं। वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के लिए क्या लिखा, वी माइनस सी और वी प्लस सी। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ नोट डाउन कर लिया, तो यहाँ पर डेल्टा बराबर हमारा ए वी सी ऐसे एंड दिस। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा है जीरो ए माइनस वी, तो जीरो ए माइनस वी। और यहाँ पे क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए माइनस वी और ए प्लस वी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम लिख लेंगे जीरो, और यहाँ पर लिखेंगे v माइनस सी, तो v माइनस सी, और यहाँ पर क्या लिखा है वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको लिख लिया v प्लस सी और v माइनस सी। ठीक है, C3 का हमने वन सी सी स्क्वायर है, तो वन सी सी स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब देखिए अब हम एक चीज़ देखिए, हमने अब क्या करा, अब देखिए यहाँ पर a माइनस वी आ रहा है, यहाँ पर भी a माइनस वी आ रहा है। ठीक है, यहाँ v माइनस सी आ रहा है, यहाँ पर v माइनस सी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो डेल्टा बराबर ए वी सी, कॉमन लिया, ए माइनस वी कॉमन लिया, ऐसे v माइनस सी कॉमन लिया। ठीक है, कॉमन लिया, तो ये जीरो, यहाँ बचा वन, यहाँ बचा ए प्लस वी। ठीक है, ऐसे यहाँ बचा जीरो, यहाँ बचा वन, यहाँ बचा बी प्लस सी, यहाँ वन सी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे जीरो आ गया हमारा, अब देखिए यहाँ भी जीरो आ गया हमारा, ये भी जीरो आ गया। ठीक है, आपके फिर यहाँ सिंगल वन बचा, तो अब क्या कर देंगे हम एक्सपेंड कर देंगे, फिर लिखेंगे हम एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग वी कैट। ठीक है, हमने एक्सपेंड करा और फिर वी कैट करा। अब जो चीज़ आ रही है उसको लिख लिया एज इट इज, डेल्टा बराबर ए वी सी और फिर ए माइनस वी माइनस सी, तो ए माइनस वी और v माइनस सी। अब देखिए इसमें यूज करते हैं, तो वन के लिए करेंगे, देखिए वन के लिए करेंगे, कैसे करेंगे, जब वन के लिए हम यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए वन के लिए हम ये छुपाएंगे और फिर ये छुपाएंगे। ठीक है, ये छुपा बचा हमारा ये, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, तो इसको लिख लिया, तो हमने यहाँ लिखा वन एंड दिस क्या वन ए प्लस वी, तो वन ए प्लस वी, और ऐसे लिखा यहाँ पर वन बी प्लस सी, तो वन वी प्लस सी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो डेल्टा बराबर ए वी सी, ए माइनस वी और ये वी माइनस सी, जब मल्टीप्लाई करा, अब देखिए v प्लस सी हमारा एज इट इज माइनस आता है, फिर a माइनस, अब यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए v से v कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, डेल्टा बराबर ए वी सी, ए माइनस वी और v माइनस सी और c माइनस ए। अब ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम है हमारी, सो डैट ए वी सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर वी सी है ए वी, हमें प्रूफ करना है ए माइनस वी माइनस सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, देखिए हम क्या करेंगे, लैट करेंगे। तो हमने क्या करा, लैट माना कि लेट डेल्टा बराबर दिस ए वी सी, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ पर वी सी, यहाँ पर सी ए और यहाँ पर ए वी। ठीक है, इतना लिख लिया, जाएंगे ऑपरेटिंग, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं इसमें। देखिए ऑपरेटिंग 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 R2। अब देखिए हम कैसे कॉमन लेते हैं, आपको बता देता हूँ पहले मैं। जैसे देखिए आप समझिए, यहाँ लिखा था ए, यहाँ लिखा था वी, यहाँ लिखा था सी, यहाँ लिखा था ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ वी सी या सी है, यहाँ ए बी। अब प्रूफ देखिए, हम प्रूफ क्या करना है, यहाँ प्रूफ करना है ए माइनस वी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब देखिए अगर मैं ए से इस ए को माइनस करता हूँ तो ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इससे बेटर क्या करेंगे, हम इसको ना करके, एक सेकेंड,
हम क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे a माइनस वी। देखिए यहाँ a माइनस वी करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा यहाँ पर। देखिए ऐसे b माइनस सी करेंगे तो b माइनस सी करेंगे तो b माइनस सी आ जाएगा यहाँ पर। ये c माइनस सी करेंगे c माइनस सी करेंगे तो c माइनस a आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा यूज़ करते हैं। अब ये हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या होता है, 2r1, ये r2 और ये r3 होता है। ठीक है, आपको पता है। तो मैंने क्या करा, R2 में मैंने R2 में लगाया क्या, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1। मैंने R2 में R2 माइनस R1 लगाया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ऑपरेशन लगाया मैंने क्या, दूसरा ऑपरेशन R3 में लगाया। तो R3 में मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, R3 माइनस R1, तो R3 माइनस R1। ठीक है, वी गेट, ये आपको सोचना पड़ेगा कि हमें प्रूफ में चाहिए क्या। ठीक, उस हिसाब से। तो R3 माइनस R1 मैंने इसे माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने वी लगाया ऑपरेशन, तो डेल्टा बराबर जो ऑपरेशन लगाया, दिस इज ए, कि मैंने ए आर वन में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आर वन से कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो ए यहाँ पर, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ पर, यहाँ वी सी हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब यूज करता हूँ आर टू माइनस आर वन, तो आर टू माइनस आर मतलब वी माइनस ए, तो यहाँ आ गया वी माइनस ए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर सी ए माइनस क्या, वी सी। ठीक है, अब क्या करा, आर थ्री में क्या करना है, आर थ्री माइनस आर वन, तो आर थ्री माइनस आर वन तो सी माइनस ए, तो यहाँ पर सी माइनस ए, क्योंकि मैं लगा क्या इसके ले रहा हूँ, अब मैं लगा रहा हूँ सी थ्री, दिस इज सी माइनस ए। ठीक है, ऐसी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए, तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसी अब की बार मैंने लगाया ए वी माइनस बी सी, तो ए वी माइनस वी सी। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। रिजल्ट बताया था मैंने कि वी स्क्वायर माइनस अगर ए स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला क्या था, वी माइनस ए और वी प्लस ए। ऐसे यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी माइनस ए और सी प्लस ए। ठीक है, इसको लिख लेते हैं दूसरे वाली टेबल में। तो देखिए ऑपरेशन लगाए, डेल्टा बराबर और जो जो कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो अभी कॉमन लेते हैं, पहले लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, तो लिख लिया, तो यहाँ पर लिख लिया ए, फिर बी माइनस है, सी माइनस है, वी माइनस ए, सी माइनस ए। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर ऐसे लिखा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, वी माइनस ए वी प्लस ए, तो यहाँ लिखा वी माइनस ए और वी प्लस ए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखा आपके पास सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा वी सी, वी सी ऐसे लिखा। अब देखिए मैंने यहाँ क्या करा, देखिए यहाँ भी बी मैंने, देखिए यहाँ पर हमने बी स्क्वायर माइनस ए है, यहाँ पे सी माइनस ए है, यहाँ पे बी माइनस ए है, यहाँ सी माइनस ए आ रहा है। पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी ए माइनस बी सी है, पर चाहिए क्या, वी माइनस ए। तो मैंने क्या करा, माइनस कॉमन लिया और सी कॉमन लिया। ठीक है, अब जो मैंने सी कॉमन लिया माइनस का, जब सी कॉमन लिया माइनस का, जब सी कॉमन लूंगा माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी माइनस का तो प्लस का हो गया और सी ए माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही इधर यहाँ पे मैंने क्या, माइनस का कॉमन लिया वी, माइनस का वी कॉमन लिया। ठीक है, तो माइनस का वी कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, सी माइनस ए। ठीक, अब देखिए सब में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, डेल्टा बराबर कॉमन देखेंगे तो वी माइनस सी आ रहा है और सी माइनस ए आ रहा है। अब यहाँ पे लिखते हैं तो ए, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ वी प्लस ए, यहाँ पर सी प्लस ए, यहाँ पर वी सी, यहाँ पर माइनस सी और यहाँ पर माइनस वी। ठीक है, इतना लिख लिया। ठीक है, अब दोबारा ऑपरेट करते हैं। अब क्या करते हैं, हमें मैंने बताया था हम लोग कि हम ऐसा करते हैं कि इसे एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम ना आए। सबसे यहाँ जीरो देखते हैं, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ वन दिख रहा है आपको, आप देखेंगे तो यहाँ वन दिख रहा है आपको, दिख रहा है वन, ऐसे यहाँ वन दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसे माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो एक बार जीरो हो जाएगा, जीरो कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग आर थ्री में हमने लगाया ऑपरेशन क्या, आर थ्री माइनस आर टू। ठीक है, वी कैट, तो ये हमारा क्या था, आर वन था, ये हमारा आर टू था और ये हमारा आर थ्री था। ठीक है,
मैंने R3 माइनस R2 करा है R3 में, तो लगा लेते हैं। तो दिस डेल्टा बराबर, जो चीज़ कॉमन आ रही है V माइनस सी माइनस ए, तो V माइनस सी माइनस ए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ लिख लिया क्या, ए, फिर ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर और वी सी, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ लगाया, हमने आर टू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर टू में कुछ नहीं करना है, तो आर टू को हम ऐसे लिखेंगे 1 वी प्लस ए और यहाँ पर माइनस सी, ठीक है। अब देखिए हमने लगाया आर थ्री में करें R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2, तो R3 वन में से बन गया जीरो, वन में से बन गया जीरो। ऐसे यहाँ पर C प्लस ए माइनस बी प्लस ए, तो C प्लस ए माइनस V प्लस ए, तो V माइनस ए हो जाएगा, कि माइनस अंदर जाएगा, तो V माइनस ए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर माइनस V माइनस सी, तो माइनस V और माइनस माइनस प्लस सी, ठीक है। माइनस से प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इतना कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, डेल्टा बराबर V माइनस सी माइनस ए, यहाँ बचा A1 0, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ V प्लस ए, यहाँ पर C माइनस वी, यहाँ बचा वी सी या माइनस सी, यहाँ पर माइनस वी को लिख लो C माइनस वी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा माइनस सी वी और यहाँ माइनस सी भी कॉमन आ रहा है, सी बी सी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, डेल्टा बराबर V माइनस सी माइनस ए, यहाँ से C माइनस वी कॉमन लिया, तो बचा कितना यहाँ पर A1 0, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ V प्लस ए, यहाँ पर 1, यहाँ पर वी सी या माइनस सी और यहाँ पर 1, ठीक है, इतना बचा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब कर लो, इसका एक्सपेंड कर लेते हैं। अब करते हैं एक्सपेंडिंग वी कैट, ठीक है। हमने एक्सपेंड करा और वी कैट करा, जब एक्सपेंड करा हमने इस पार्ट के लिए, तो देखिए सबसे पहले जो हम करेंगे, हमें बता दे रहा हूँ आपके स्टार्टिंग से कैसे एक्सपेंड करेंगे। जब मैं इसके लिए करूँगा जीरो के लिए, तो मैं इस पार्ट को छुपाऊंगा और फिर इस पार्ट को छुपाऊंगा, ठीक है। अब देखिए जीरो से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लिखा है लिख लो पहले, डेल्टा बराबर क्या बचा है हमारा, वी माइनस सी माइनस ए सी माइनस वी, तो वी माइनस सी माइनस ए और सी माइनस वी, यही है ना, वी माइनस वी सी माइनस ए सी माइनस वी, ठीक है। अब हमने कहा जीरो के लिए, सबसे पहले जीरो लिखेंगे यहाँ पर और फिर इस टाइप की मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो बच्चा क्या, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर है, हाँ, ए स्क्वायर वी प्लस ए, ठीक है। फिर पी सी और माइनस सी, वी सी माइनस सी, ठीक है। उसके बाद आता है माइनस, याद रखना माइनस आता है। फिर हम देखिए अब हमने क्या करा, देखिए मैं आपको बता दूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या था, जीरो तो जीरो लिखा दिया। अब देखिए अब हमने क्या करा, मैंने पेन चेंज करा, अब वन के लिए कर रहा हूँ, तो ये पार्ट छुपाऊंगा मैं और फिर ये पार्ट छुपाऊंगा, ठीक है, दो पार्ट छुपानी पड़ेंगे। तो छुपाऊंगा तो बचा क्या, A1 और बी सी माइनस सी। अब देखिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस वन ऐसे लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने क्या, A1, तो यहाँ पे लिखा A1 और फिर क्या लिखा, वी सी माइनस सी, तो वी सी माइनस सी, ठीक है, वी सी माइनस सी, ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए इतना हो गया, इसको रफ कर दो, ठीक है। अब देखिए अब क्या, मैं करता हूँ, अब रेड पेन लेता हूँ। अब मुझे करना है इस पार्ट के लिए, तो ये पार्ट छुपाऊंगा मैं, अब ये पार्ट छुपाऊंगा, ठीक है। जो बच्चा उसके लिए करते हैं, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, वन प्लस का आएगा, ठीक है, देखना प्लस का वन, और यहाँ पर आएगा हमारा ए वन और क्या आएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर वी प्लस ए, ठीक है, ए स्क्वायर बी प्लस ए, ठीक है, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। एक्सपेंड कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 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 तो मल्टीप्लाई के डेल्टा बराबर वी माइनस सी माइनस ए और सी माइनस वी। जीरो की करेंगे सब जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हो। माइनस की करेंगे तो माइनस ऐसे लिखा, इसकी बनेगी माइनस ए सी
ठीक है ना, माइनस ए सी आएगा, माइनस ए सी आएगा ना इतना, ठीक है ना, माइनस ए सी और फिर माइनस का वी सी, ठीक, फिर प्लस वन, इसकी मल्टीप्लाई करें ए से तो ए वी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और इसकी करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था आंसर में, आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए माइनस वी है, यहाँ पर वी माइनस सी है, यहाँ पर सी माइनस ए है, ठीक है, और हमारे आंसर में क्या आ रहा है वी माइनस सी, तो वी माइनस सी सही है, यहाँ पर सी माइनस ए आ रहा है, यहाँ पर सी माइनस वी आ रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ आ रही है कहानी, आ रही है गड़बड़, क्या आनी चाहिए वी माइनस, सॉरी मैं गलती से लिखी है कहीं, वी माइनस ए होगा, देखिए हाँ बी माइनस ए कॉमा लिया है ना, सॉरी देखिए यहाँ पर देखिए बी माइनस ए लिखा ही है, वी माइनस ए यानी बी माइनस ए कॉमा लिया है, यहाँ गलती से मैंने बी माइनस सी लिख दिया है, तो वी माइनस ए है, ठीक है, ये बी माइनस ए और सी माइनस ए ये है, ठीक है, तो वी माइनस ए, ठीक है, वी बी माइनस ए है हमारा हर जगह, वो मैंने गलती से सी लिख लिया, ठीक है, वी माइनस ए है, ठीक है, ये वी माइनस ए है हमारा, तो वी माइनस ए, अब देखिए हमें लाना है ए माइनस वी, तो हमने माइनस वाला लिया तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस वी, ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा वी माइनस सी, ये हमारा सी माइनस ए, ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये क्या हो जाएगा ए सी प्लस का वी सी प्लस का और यहाँ पर ए बी प्लस का, अब यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, अगर हमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है, आप यहाँ तक मैंने थोड़ी मिस्टेक यहाँ ये कर दी, यहाँ मैंने कॉमन लिया था ना, देखिए वी माइनस ए लिया था, वी माइनस ए देखिए, तो मैंने बाई मिस्टेक बी माइनस सी लिख दिया था, तो ये बी माइनस ए होगा, ठीक है, हर जगह बी माइनस ए, ठीक है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।